बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे शहरियों के लिए रिलीफ का भरम भी खत्म हो गया। यूटिलिटी स्टोर पर महंगाई का तूफान। दर्जा अव्वल खुर्दनी तेल 15 रुपए इजाफे से 355 रुपए लीटर हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स अवाम को रिलीफ देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन यहाँ अशिया ओपन मार्केट से भी महंगी हो चुकी हैं। दर्जा अव्वल खुर्दनी तेल की कीमत 15 रुपए इजाफे से 355 रुपए हो गई है। दर्जा दोम खुर्दनी तेल 15 रुपए बढ़कर 338 रुपए लीटर हो चुका है। दर्जा दोम घी भी 18 रुपए इजाफे से 338 रुपए की सतह पर आ गया है। कपड़े धोने का साबुन, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू और जूतों की पॉलिश के नरक भी बढ़ चुके हैं। फास्ट फूड के लवाजमात, मुख्तलिफ कंपनियों के मसाला के नरक भी बढ़ गए। शहरी परेशान हैं कि वो महदूद बजट में किस तरह घर चलाएं। आटा, चीनी, दाल लेने जाओ वो नहीं पूरी होती। ये यूटिलिटी स्टोर पे इन्होंने कीमतें कुछ लगाई हुई हैं और मार्केट से कुछ तलब करते हैं। हमारा मुतालबा है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को इस तरफ खसूसी तवज्जो देनी चाहिए और लोगों की दुआएं लेनी चाहिए, ना कि बद दुआएं। खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अगर ये महंगाई कंट्रोल ना हुई तो पूरा मुल्क उठ खड़ा होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन सब्सिडी से हाथ खींचने के बाद अशिया की कीमतें ओपन मार्केट से भी बढ़ चुकी हैं। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। आवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली 1 रुपया 68 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी की। वफाकी काबीना ने इजाफे की मंजूरी दे दी। हुक्मरानों ने तय कर लिया है कि कोई भी महीना अवाम को बिजली का झटका दिए बगैर नहीं गुजरेगा। बिजली की कीमत एक बार फिर 1 रुपया 68 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी गई है। नेपरा ने सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की, जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है। बिजली की कीमत में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं नए पाकिस्तान में गरीब का जीना दो भर हो गया है। हुक्मरान मारते भी हैं और कहते हैं रोना भी नहीं। वजीर आजम रिलीफ नहीं दे सकते तो घबराने की इजाजत ही दे दें। बिजली 1 रुपया 68 पैसे बढ़ गई है। आम शहरी पीस रहा है, पैसे नहीं है किसी के पास खाने के लिए। अब बिजली के बिल में भी इजाफा हो गया, तो किधर जाएगी आम आवाम। साढ़े नाल अच्छा नहीं हो रहा, असी तो बिल ही पूरे नहीं कर सकते। रोटी खानी तो नसीब ही नहीं होंगी। असी की कह सकते हैं, और मार ना सकते, गाल ना कर सकते, अपील ही कर सकते हैं कि रहम करे सब आम से बस। इमरान खान जब से आया ना, हमारे तो कारोबार में सब बंद हो गए हैं। हम क्या करें, गरीब लोग कहाँ पे जाएं? बिजली की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं और वो पूछते हैं कि उन्हें कभी महंगाई में रिलीफ भी मिलेगा या नहीं। कैमरा टीम के हमरा उमर डार, सिटी 42। डेंगू के साए गहरे हो गए। एक दिन में रिकॉर्ड 373 केसेस रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 831 हो गए। महकमा सेहत की जानिब से सब अच्छा की रिपोर्ट। शहर में डेंगू का फैलाव मजीद बढ़ गया। रवां साल एक दिन में सबसे ज्यादा 373 केस सामने आ गए। डेंगू के मजमूई मरीजों की तादाद 4220 हो गई है। अस्पतालों में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 831 तक पहुंच गई। सर्विसेज अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 42 बेड बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद डेंगू मरीजों की गुंजाइश 112 हो गई है। सेक्रेटरी सेहत अहमद जावेद काजी के मुताबिक अस्पतालों में डेंगू के लिए मुख्तस बेड की तादाद बढ़ाकर 1266 कर दी गई है। उन्होंने दावा किया कि डेंगू की सूरत हाल कंट्रोल में है। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल के 280 बेड में से 190 खाली हैं, जबकि बाकी अस्पताल भी 100% गुंजाइश तक नहीं पहुंचे। शहर में डेंगू शिद्दत इख्तियार कर चुका है। बेशतर इलाकों से मुसलसल डेंगू केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। अलामा इकबाल और गुलबर्ग जोन मच्छरों की अफजाइश के हवाले से हॉटस्पॉट एरियाज करार दिए गए हैं। शहर में हर गुजरते दिन के साथ डेंगू शिद्दत इख्तियार कर रहा है। अलामा इकबाल और गुलबर्ग जोन डेंगू वायरस के हवाले से हॉटस्पॉट बन गए हैं। जराये के मुताबिक महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से खरीदी गई मच्छर मार दवा अल्फा साइपर के गैर मौसर होने का इंकशाफ हुआ है। इससे मच्छरों को तर्फ करने का अमल बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। जराये के मुताबिक प्राइमरी हेल्थ ने अल्फा साइपर दवा 1 लीटर की पैकिंग में खरीदनी थी, ताहम 185 लीटर के ड्रम पैक में खरीदी गई। अब इस्तेमाल के दौरान बार बार ड्रम खुलने से दवा का असर जायल हो गया है। गैर मौसर दवा के इस्तेमाल से मच्छरों की अफजाइश की जा रही है और डेंगू केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। लाहौर के मास्टर प्लान की तैयारी। कंसल्टेंट की सर्वे रिपोर्ट में खामियों की निशानदही की गई है। उजलत में जमा कराई रिपोर्ट में इमारतों की जगहें और मकासद गलत दर्ज हुआ। कंसल्टेंट ने मास्टर प्लान की तैयारी के लिए शहर का हकीकी बुनियादों पर सर्वे करना था। कंसल्टेंट की जानिब से इब्तदाई तौर पर दी गई लैंड यूज रिपोर्ट में 30% खामियां सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में जाहिर की गई इमारतें मौके पर मौजूद ही
कमर्शियल इमारतों की जगह रिहायशी, मार्केट्स की जगह प्लाजे जाहिर कर दिए गए। शहर की मास्टर प्लान की तैयारी में इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बाद लैंड यूज रिपोर्ट पेश करना थी। 7 मरहलों में मास्टर प्लान की तैयारी के दौरान दूसरे मरहले में ही मुतादिद खामियां सामने आ गईं। मास्टर प्लान कमेटी ने लैंड यूज की रिपोर्ट पर एतराजात उठा दिए। ज़राए के मुताबिक मास्टर प्लान 2050 की तैयारी के लिए इब्तदाई लैंड यूज सर्वे हकीकी नक्शे से मुमासलत नहीं रखता। सर्वे रिपोर्ट की बड़ी खामियों में मारूफ अस्पतालों, पार्क्स और कारोबारी मराकज को भी दुरुस्त जगहों पर जाहिर नहीं किया गया। परवेज मलिक मरहूम की रिहाइशगाह पर इजहार अफसोस के लिए सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। परवेज मलिक मरहूम के दराजात की बुलंदी के लिए फातिह ख्वानी की गई। गुलबर्ग रिहाइशगाह पर परवेज मलिक मरहूम के अहले खाना शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, अहमद परवेज मलिक, मलिक कयूम और जावेद अकरम से इजहार अफसोस के लिए सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी रहा। जस्टिस मोहम्मद शान गुल, जस्टिस अली ज़िया बाजवा, सीनियर लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन, सादिक, तलाल चौधरी, MNA शहबाज बाबर समेत दीगर ने इजहार ताज़ियत किया। नजम सेठी, मियां मिसबाह रहमान, कासिम ज़िया रहनुमा पीपल्स पार्टी, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ, अकरम चौधरी, सरदार सईद गुल समेत दीगर ने फातिहा खानी की। राना आसिफ डयाल, उस्मान सिद्दीक अवान, रियाज मुगल, फजल रब्बी, मियां गफ्फार, मियां मेराज इलाही, मोहम्मद अशरफ कुरैशी, कदीर मुगल और सलाहुद्दीन कुरैशी ने भी अहले खाना से इजहार ताज़ियत और फातिहा खानी की। जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस आबिद चट्टा, किरण डार, कमल लियाकत, ख्वाजा इमरान नजीर ने भी मरहूम के सोगवारान से इजहार ताज़ियत किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में परवेज मलिक की वफात पर ताज़ियती इजलास हुआ। मरहूम के भाई वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना है कि परवेज मलिक फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने कहा कि उनकी वफात से लाहौर शहर यतीम हो गया। UHS के शम्मस एडिटोरियम में ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें मेडिकल फैकल्टी, यूनिवर्सिटी स्टाफ और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के अरकान ने भी शिरकत की। परवेज मलिक मरहूम के साहबजादे MNA अली परवेज मलिक ने कहा कि मुश्किल वक्त में जिस तरह लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया उसे बयान नहीं किया जा सकता। वो वालिद के फलाही कामों को आगे लेकर चलेंगे। मलिक साहब का साल का दहाइयों का एक रिश्ता आप सब लोगों के साथ रहे। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक भरपूर खिदमत करने की कोशिश की है, चाहे वो मजदूरों के शोबे के अंदर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर के अंदर हो। मरहूम के भाई वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि उनके खानदान पर मुश्किल वक्त है, लेकिन जो दुनिया में आया है उसे जाना भी है। उन्होंने कहा परवेज मलिक फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, उनमें लीडरी नहीं थी, वो बहुत आजिज इंसान थे। परवेज मलिक की वफात से उनके बच्चे नहीं बल्कि शहर लाहौर यतीम हो गया है। वो ऐसी शख्सियत थे कि वो मेरा नहीं ख्याल के वो बियॉन्ड पार्टी लाइन से, बियॉन्ड पॉलिटिक्स से, बियॉन्ड किसी रिलीजन के भी ये काम करते थे। आखिर में परवेज मलिक के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की गई। प्रिंसिपल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर प्रोफेसर अमजद ने दुआ कराई। अशरा रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद। बादशाही मस्जिद में सीरत कॉन्फ्रेंस और पंजाब जुडिशल एकेडमी में सीरत नबी सेशन हुआ। महकमा लाइफ स्टॉक, कमिश्नर ऑफिस, टीपा हेडक्वार्टर और एक्साइज ऑफिस में महाफिल मिलाद का इनेकाद। महकमा स्पेशल एजुकेशन में भिनाई से महरूम तुलबा और तालिबात ने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत का नजराना पेश किया। शाही मस्जिद में शान रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। खतीब बादशाही मस्जिद और चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि वो उसवे हसना पर अमल करके ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। पंजाब जुडिशल एकेडमी में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेशन हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने खिताब में कहा कि आज हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत है कि हम सीरत नबी पर कितना अमल करते हैं और उसवे हसना को अपनी जिंदगी में कितना शामिल करते हैं। जामिया अशरफिया के मोहतमिम मौलाना फजल रहीम ने कहा कि जब तक दिलों को साफ करके सुन्नत नबी पर अमल पैरा नहीं होंगे, इसी तरह मसाइल से दो चार रहेंगे। महकमा लाइफ स्टॉक में महफिल मिलाद हुई। सरवर कायनात की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किया गया। महफिल मिलाद में बच्चे और खवातीन भी शरीक थे। टीपा हेडक्वार्टर लिटन रोड पर सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जामिया अशरफिया के अलावा मोहम्मद तैयब ने अपने खिताब में कहा कि सीरत तैयबा पर अमल करना उम्मत मुस्लिमा के लिए वक्त की अहम जरूरत है। लाहौर शहर का देरीना मंसूबा बिल आखिर मंजूर हो गया। हुकूमत पंजाब ने LDA को 2 अरब 95 करोड़ की लागत से सगियां रोड के तौसीई मंसूबे की मंजूरी दी है।
लाहौर शहर का दरीना मंसूबा बिलाखिर मंजूर हो गया। हुकूमत पंजाब ने LDA को 2 अरब 95 करोड़ की लागत से सगियां रोड के तोसी मंसूबे की मंजूरी दे दी है। चीफ इंजीनियर LDA 2 मजहर हुसैन खान ने चेयरमैन P&D को मंसूबा पेश किया। मंसूबे में सगियां पुल से फैजपुर इंटरचेंज तक 8.1 किलोमीटर रोड की तोसी होगी। स्टेट ऑफ द आर्ट 3 लेवल ड्यूल कैरिज वे बनाया जाएगा। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 2 अरब 95 करोड़ लागत आएगी। मंसूबे में सगियां चौक और फूल मंडी चौक की रीडिजाइनिंग भी शामिल है। सगियां रोड की तामीर का मंसूबा गुज़िश्ता 5 बरसों से इल्तवा का शिकार था। ज़रई ज़मीनों को हाउसिंग सोसाइटीज़ में तब्दील करने वालों के लिए बुरी खबर है। ज़रई सरकारी अराजी को सनत और हाउसिंग स्कीम में तब्दील करने पर कंडोनेशन फीस बढ़ाकर इजाफी रकम वसूल की जाएगी। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वर्किंग शुरू कर दी है। अरसा दराज से हुकूमत से ज़रई काश्त के लिए ली गई सरकारी ज़रई अराजी को कमर्शियल और हाउसिंग सोसाइटीज़ में तब्दील करने पर हुकूमत इन ज़मीन मालिकान से इजाफी रकम के साथ जुर्माने वसूल करेगी। सरकारी ज़रई अराजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में बदल चुकी हैं। सनतकारों ने हुकूमत से इंडस्ट्री के लिए हासिल की गई ज़मीनों को हाउसिंग सोसाइटी में तब्दील किया है। ज़राए का कहना है कि मालिकान को नोटिस भेजकर मार्केट रेट पर जुर्माने वसूल किए जाएंगे। हुकूमती खजाने को नुकसान पहुँचाने पर हुकूमत मालिकान से 30% इजाफी फीसों के साथ जुर्माने वसूल करेगी। दुबई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 15 अरब 26 करोड़ 57 लाख 75 हजार रुपए की मंजूरी दे दी है। लाहौर के माहौलियाती निज़ाम की बेहतरी के लिए 8 मजीद नए एयर क्वालिटी कंट्रोल स्टेशन के क़याम की मंजूरी भी दी गई। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई उनमें लाहौर में सगियां रोड की बेहतरी और बहाली के लिए 1 अरब 40 करोड़ 1 लाख 5 हजार रुपए का इजरा, पंजाब में हवा के मयार की निगरानी के मौसर निजाम के लिए 2 अरब 67 करोड़ रुपए, माहौलियाती निजाम के मयार को बेहतर बनाने और मौजूदा माहौलियाती निजाम पर गाइडलाइन की तैयारी के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को 2 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। लाहौर समेत पंजाब के PEF से मुंसलिक प्राइवेट स्कूलों को तलबा की फीसों की मद में फंड्स ट्रांसफर कर दिए गए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को 2 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए। PEF से मुंसलिक प्राइवेट स्कूलों को 2 अरब 40 करोड़ रुपए की अदायगी की जाएगी। MD PEF असद नईम ने प्राइवेट स्कूलों को फंड्स की अदायगी के लिए मंजूरी दी। MD PEF की मंजूरी के बाद फंड्स प्राइवेट स्कूलों के अकाउंट्स में ट्रांसफर होंगे। PEF प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की फीसों की अदायगियाँ करता है। MD PEF असद नदीम ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों के हेडमास्टर असातिज़ा को तनख्वाहें वक्त पर अदा करें। लाहौर मॉल रोड पर बसारत से महरूम अफराद का धरना 5वें रोज में दाखिल हो चुका है। धरने में पंजाब भर से बसारत से महरूम अफराद शरीक हैं। मुजाहिरीन मुस्तकिल नौकरियों के लिए सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात जानते हैं, दिलावर नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। दिलावर, ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ माल रोड पर और आज जो है चौथा दिन है इन नबीना अफराद की जानिब से धरने का, लेकिन अब तक इनके मुतालबात जो हैं वो नहीं माने गए, जिसकी वजह से इनका धरना जो है जारी है। जबकि कल ताजरों के साथ भी इनका तसादुम हुआ था और उसके नतीजे में भी पुलिस ने जो है उस तसादुम को रोका था। हमारे साथ यहाँ पर कुछ नबीना अफराद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इन्हीं से हाल जानते हैं। जी आप बताइएगा, मसाइल क्या हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, हम उनके मसाइल ये हैं कि हमसे जो वादे किए गए थे नौकरियों के वो पूरे किए जाए। 4 दिन हो गए हैं कि हम इधर बैठे हैं, हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। कोई हुकूमत का नुमाइंदा वगैरह हमसे बात करने के लिए नहीं आया। कल जो हुआ है वो तो सबने देखा है क्या हुआ। हम तो पूरा हम बैठे थे इधर, हमें आके तशद्दुद किया गया है, हमें यहाँ से हटाया गया है। ठीक है, मेरी 4 बहनें ब्लाइंड है, एक मैं हूँ, मेरा वाला साहब 8 माह हो गए फोत हो गए। हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। खुदा के वास्ते हम पे रहम किया जाए यार भाई, हमें नौकरियाँ दी जाए। बेरोज़गार हमें ना ऐसे जलील ना किया जाए सड़कों पे। जी आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि हम बेरोज़गार हैं, हमारे घर में कोई सहारा नहीं है, हम ही अपने घर वालों का सहारा हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर धरना देकर बैठे हैं। और लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक हमें नौकरियाँ नहीं दी गई, बल्कि तशद्दुद किया जा रहा है ताजरों की जानिब से भी और दूसरे हज़रात की जानिब से भी। तो इनका हुकूमत से यही गुजारिश है कि जो है इनकी नौकरियों को बहाल किया जाए और जो लोग नौकरियाँ जिनको नहीं मिली उनको नौकरियाँ दी जाएँ। बहुत शुक्रिया दिलावर। ट्रैफिक वार्डन्स ने चालान को कमाई का जरिया बना लिया। मोबाइल कंपनी के नुमाइंदे को साथ बिठाया, धड़ाधड़ चालान किए और इजाफी रकम के साथ साथ फौरी ऑनलाइन वसूली भी कर ली।
हाथों हाथ पैसे पकड़ने का जमाना चला गया, अब ऑनलाइन दौर है, इसलिए तरीकों में भी जिद्दत आ गई है। जौहर टाउन में ट्रैफिक वार्डन्स धड़ाधड़ चालान काट रहे हैं। शहरियों से फौरी वसूली के लिए मोबाइल कंपनी का नुमाइंदा भी साथ बिठा लिया, जो ऑनलाइन चालान वसूल कर रहा है। जराये के मुताबिक 200 रुपए के चालान पर 30 रुपए और 500 के चालान पर 50 रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। जराये का कहना है कि मोबाइल कंपनी के नुमाइंदे से वार्डन्स भी अपना कमीशन वसूल करते हैं। शहरी भी बैंकों में लाइन लगने की जहमत से बचने के लिए ऑनलाइन अदायगी को तरजीह दे रहे हैं। बैंकिंग कोड से मुल्हिका सड़क पर खड्डे पड़ गए, हिचकोले खाती गाड़ियां, पैदल चलने वाले भी परेशानी से दो चार हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने सड़क की अदम तामीर पर डीजी एलडीए से जवाब तलब कर लिया। बैंकिंग कोड से मुल्हिका सड़क एक अरसे से टूट फूट का शिकार है। सीवरेज लाइन की खराबी से सड़क पर जगह जगह शिगाफ पड़ चुके हैं। एक तो सड़क गैर हमवार, दूसरा सीवरेज मैन होल सड़क से ऊंचे बनाए गए हैं, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाले हत्ता के पैदल चलने वाले भी परेशान। गाड़ी के इंजन पे बहुत फर्क पड़ता है, रिक्शे वगैरह पे ना हमारा सारा निजाम दड़म बड़म हो जाता है, और इन लोगों को चाहिए कि ये सड़क का खास ख्याल रखें, ठीक है ना। हमसे हमें बड़ी दुश्वारी होती है। वकला, साहिलीन और शहरी एक अरसे से सड़क की तामीर का मुतालिबा कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद इकराम की अदालत में साफ पानी केस की समाअत के दौरान वकला ने इस मसले पर मुतफर्रिक दरख्वास्त भी जमा करवाई। काफ़ी दफ़ा हमने अहकाम बाला से भी बार बार रिक्वेस्ट की है कि इस सड़क की तरफ तवज्जो दी जाए। हमारी गाड़ियाँ भी मुतासर हुई हैं, इससे आगे आप देख सकते हैं। इस बारे में हमने हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट की, लेकिन बार बार तवज्जो देने के बावजूद किसी किस्म का इसके ऊपर तो अमल दरामद नहीं हो सका है। लाहौर हाई कोर्ट ने सड़क की अदम तामीर पर डीजी एलडीए से जवाब तलब कर दिया। कैमरामैन अब्बास अली के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42।